व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स। किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले, किसी भी सीरीज को परचेज करने से पहले, किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले, किसी भी लेक्चर को अटेंड करने से पहले हम लोग ये चीज जरूर देखते हैं कि हमें इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, इस लेक्चर में क्या हम समझने वाले हैं, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे काम आएगी या नहीं आएगी, क्या वो चीज हमें बेनिफिट देगी या नहीं देगी, कितना आरओआई हमें मिल सकता है, क्योंकि हम किसी भी कोर्स में अपना टाइम, अपना पैसा, दोनों चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आरओआई हमें इस कोर्स से मिल सकता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं एड्यूनो टेक के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, जिसके स्टार्टिंग लेक्चर्स आपने ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन के कुछ लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए हैं। अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि हम इस पूरे कोर्स में क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और उसका आरओआई क्या है हमारे फ्यूचर को लेके एंड हमारे करियर को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की है अभी इससे पहले लेक्चर्स में बेसिक मार्केटिंग की, मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है एंड किस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केटिंग को लेके। मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव किस तरह से लोगों के मन में बना हुआ है, किस तरह से बड़ी ब्रांड्स ऑडियंसेस को रीच करती हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वो रीच करती हैं, ये सब जनरल बातें हमने इससे पहले लेक्चर्स में की हैं। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को डिटेल में समझेंगे कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है, विजिटर और कस्टमर में क्या फर्क है, विजिटर टू कस्टमर जर्नी को किस तरह से ट्रैक करना है, अपने क्लाइंट्स को किस तरह से फायदा पहुंचाना है एंड किस तरह से हमारा करियर ग्रो होगा। फेसबुक एड अकाउंट्स, गूगल एड अकाउंट्स, गूगल लिस्टिंग, फेसबुक लिस्टिंग, ये सब चीजें क्या होती है हम आने वाले इस कोर्स में, इसी कोर्स में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो सबसे पहले हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग के क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर आप मान लीजिए अपनी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रीलांसर है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिला है, तो किन एसेंशियल्स के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को शुरू करने की, जैसे कि डिजिटल प्रेजेंस, इन सब चीजों के बारे में, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सब चीजों के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो सभी एसेंशियल्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग में देख रहे हैं या खुद को एज ए डिजिटल मार्केटिंग जज करते हैं या समझते हैं। सो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर वेज ऑफ मार्केटिंग की, क्या वो वेज हैं, क्या डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के एंड किस तरह उन मेथड्स को यूज किया जा सकता है। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मेजर वेज ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आने वाला है या आगे टॉपिक जो आने वाला है वो है अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू। ये टॉपिक आपने सिलेबस में भी देखा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का कि क्या आप जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने क्लाइंट की जिस प्रोडक्ट की या जिस सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को, कंपनी को जो उस प्रोडक्ट सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, क्या आप कैच कर पा रहे हैं विजिटर्स तक, क्या आप पहुंच पा रहे हैं कि कौन इस प्रोडक्ट इस सर्विस का विजिटर कंज्यूमर होगा। ये सब बातें हम करेंगे जब हम बात करेंगे कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं, अपनी सर्विस को अच्छे से समझते हैं, क्या आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट, क्या अपने क्लाइंट की सर्विस को अच्छे से समझते हैं। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग करने वाला है, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मार्केटिंग कैंपेन चलाने वाला है, उसके बारे में सभी चीजें अपने दिमाग में क्लियर कर लेता है ताकि उसे कैंपेन चलाने में कोई मुश्किल ना हो एंड वो डायरेक्ट विजिटर तक पहुंच सके एक प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट करके। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अगर स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ के आगे चलते जाएंगे तो कम टाइम में एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। पूरे के पूरे कोर्स को सिर्फ थ्योरी बेसिस पर डिजाइन नहीं किया गया है। कोर्स में हम लोगों ने अपनी लर्निंग्स बताई है जो हमें लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करने के बाद मिली है फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग पे, फेसबुक मार्केटिंग पे, गूगल मार्केटिंग पे। हमारी कंपनी ने लगभग 20 से 25 लाख रुपए, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, 20 to 25 लाख रुपीस खर्च किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। उस एक्सपेंस से उन कैंपेन्स के दौरान, कंपनी की कैंपेन्स के दौरान जो हमें लर्निंग्स मिली हैं, हम वही लर्निंग्स, वही एक्सपीरियंस आपके साथ इस कोर्स में शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस आपको हम शेयर करेंगे एंड बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताई जाएंगी जो बाकी के कोर्सेज में आपको नहीं मिलेंगी। आप सिलेबस कंपेयर कर सकते हैं, ये फर्क है बाकी कोर्सेज में एंड एड्यूनो टेक के कोर्स में। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपके करियर में। सो उसके बाद हम जनरली बात करेंगे टारगेट ऑडियंस के बारे में। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, किस तरह से ऑडियंस को सेट किया जाता है, कौन से लोग आपके परफेक्ट विजिटर हैं। सो उसके बाद हमने बात की है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फाइंडिंग द राइट प्लेटफॉर्म।
कि कौन से डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए सही हैं। हम लोगों ने काफी प्लेटफॉर्म्स के बारे में ब्रीफिंग्स डाली हैं जिसमें कि उनका पूरा एंगेजिंग टाइम, ऑडियंस बेस्ड, बहुत सारी चीजें प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमने वहां पे बताई है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को सर्च करने में अपनी एड कैंपेन्स के लिए। मान लीजिए आप एड कैंपेन्स चला रहे हैं प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो आपको उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको इजीली मिल जाएं। इसी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप चीजों को स्टेप वाइज समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे, तो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि हम सब जानते हैं टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम की क्या वैल्यू है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैंपेन सिलेक्शन के बारे में, क्रिएटिव डिजाइनिंग के बारे में, जिसमें कि हमने फिल्मोरा एंड कैनवा के बारे में थोड़ा सा बताया है, जिससे कि आप एक अच्छा क्रिएटिव इजीली बना सकते हैं, एक अच्छी वीडियो इजीली बना सकते हैं। कैंपेन सिलेक्शन में हमने कैंपेन्स के बारे में बताया, किस तरह की कैंपेन्स होती हैं, कितने तरह की कैंपेन्स होती हैं, एंड आप अपने प्रोडक्ट, अपने नीड के अकॉर्डिंग किस तरह से कैंपेन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की है फेसबुक एड अकाउंट की, गूगल एड अकाउंट की, गूगल लिस्टिंग्स की, फ्री लिस्टिंग्स की, एसईओ की, ये सब चीजें भी हमने इंक्लूड की है अपने इस कोर्स में। एड्यूनोटेक आपको कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना चाहता है, एंड यही हमारा मोटो है। हमने कोर्स को इसी तरह से डिजाइन किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कम से कम टाइम में ले सकें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आरओआई मिल सके, एंड बहुत ही फिजिबल कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ द कोर्स आपने ऑलरेडी देख ली होगी, तो बहुत ही फिजिबल कोर्स है। आप मार्केट में सर्च करेंगे, देखेंगे, अगर आपको सच में डिजिटल मार्केटर बनना है तो ये कॉस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है इतने बड़े कोर्स के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है बजट एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये जनरली बाकी कोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत से लोगों को नहीं बताया जाता, या फिर बहुत से कोर्सेज इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर है या बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप बजट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, या अपने क्लाइंट को प्रॉपरली बता सकते हैं कि किस तरह से किस कैंपेन को लेके उन्हें कितने बजट को फाइनलाइज करना चाहिए, कितनी रीच को फाइनलाइज करना चाहिए, तो आप एज कंपेयर टू अदर्स एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस की, रिजल्ट्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है, एंड बाकी किस तरह से रिजल्ट्स को कंपेयर करके, कैंपेन्स वाइज कंपेरिजन करके आप किस तरह से अपनी कैंपेन्स को अच्छा बना सकते हैं। सो गाइज, ये एक छोटा सा ब्रीफ था कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको डिटेल सिलेबस ऑलरेडी हमारी वेबसाइट्स पे या मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी डिटेल सिलेबस की। इस कोर्स में हमने जो लर्निंग प्रोवाइड की है वो हमें अपने एक्सपीरियंस से मिली है, साथ ही साथ लर्निंग के हम आपको LOR सर्टिफिकेट्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स एंड लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इस कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आप एक लाइव इंटर्नशिप कर सकते हैं हमारे साथ। सो ये सारी चीजें आपको इतने फिजिबल अमाउंट में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, आप सर्च कर सकते हैं, एंड जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाएं तभी इस कोर्स को परचेज करें। आप सभी यहाँ पे समझदार लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, एंड अपने करियर को लेके अवेयर हैं, और आपने बहुत अच्छी फील्ड चुनी है डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग में बना सकते हैं। आपको क्या फायदा होगा डिजिटल मार्केटिंग से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें कुछ टाइम, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, वही एक इन्वेस्टमेंट हमें आगे बड़े ROI देती है। सो एड्यूनोटेक के इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, अगर आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, एक एक चीज को माइंड में क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली आप एक एक चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर फॉर श्योर बन जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।